जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म शी विल के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और ये अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें वेरोनिका नाम की एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसके ब्रेस्ट का ऑपरेशन डॉक्टर्स कर रहे थे। वेरोनिका एक एक्ट्रेस थी जो कि हमेशा मेकअप पहना करती थी। वो नरेट करती है कि वो लोग जो मेकअप पहनते हैं वो उनकी असलियत नहीं होती, बल्कि वो मेकअप उनकी असलियत छुपाता है। जिसका मतलब ये था कि वो स्क्रीन पे कुछ और दिखते हैं और उनकी लाइफ में जो चल रहा होता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अपने ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद वेरोनिका एक रिट्रीट के लिए जा रही होती है जहाँ पे वो रिकवरी कर सके और वहाँ पे वो शांति से रह सके। वो ट्रेन में होती है और उसके साथ एक नर्स भी थी जो कि उसका वहाँ पे ख्याल रखने के लिए आई थी। वो उसको दवाइयाँ देती है और उससे कहती है कि वो सो जाए। और जब रात को वेरोनिका सो रही होती है तो अचानक उसे एक अजीब सा सपना आता है। ये देखिए उसकी नर्स उसके पास आके उसे संभालती है। अगले दिन वो दोनों स्कॉटलैंड पहुंचती हैं जहाँ पे वो अपने रिट्रीट होटल में जाने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में उसकी नर्स उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे आई क्यों है। तो वेरोनिका उसे बताती है कि उसे बस मेंटल पीस चाहिए और वो जल्दी रिकवर भी होना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। उसकी नर्स उससे कहती है कि ये बहुत ही बेकार आइडिया है क्योंकि उसे अभी अपने घर पे होना चाहिए ताकि वो आराम करके रिकवर कर सके। उसकी नर्स उससे पूछती है कि क्या उसे किसी बात का दुख है। तो वेरोनिका काफी अजीब रिएक्ट करती है और उसे कुछ नहीं बताती। रात को वो दोनों उस रिट्रीट वाली जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो बड़ा सा मैंशन देखते हैं जो कि काफी पुराना था। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो एक बंदा उनका स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पे और भी गेस्ट आए हैं तो वो उनके साथ जाके बातें करें। ये सुन के वेरोनिका को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अकेले वहाँ पे आएगी। जब वो अंदर जाती है तो सभी लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो एक्ट्रेस है और वो उसकी सारी फिल्मों की तारीफ करने लगते हैं जिसमें उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। वो सभी उससे कहते हैं कि उसकी पहली फिल्म नवाजो फ्रंटियर बहुत ही बढ़िया थी और जब वो 13 साल की थी उसमें उसने काम किया था। तभी वेरोनिका का सर दर्द होने लगता है और वो उनसे कहती है कि वो प्लीज शांत रहें, जिससे उन सबको काफी अजीब लगता है और वो चुप हो जाते हैं। तभी वेरोनिका वहाँ पे एक न्यूज़पेपर देखती है जिसपे उसकी तस्वीर थी। उस आर्टिकल वो पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पहली फिल्म का डायरेक्टर उसकी फिल्म का रीमेक बनाना चाहता है। दोस्तों, वेरोनिका जब 13 साल की थी तो उसने उस फिल्म में काम किया था और उस फिल्म को करते हुए शायद उसके साथ कुछ अजीब घटना हुई थी। और जब उसे पता चला कि उसका डायरेक्टर रीमेक बनाने वाला है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा और सभी लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि वेरोनिका को रिप्लेस कौन कर सकता है। इस न्यूज से उसे काफी बुरा लगा था और इसीलिए वो रिट्रीट के लिए आई थी। वेरोनिका अपनी नर्स से कहती है कि वो यहाँ नहीं रुकना चाहती तो वो बाहर जाए और यहाँ से निकलने का तय करे। उसकी नर्स जब बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे फोन सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि उससे कहती है कि ये एक ब्लैक स्पॉट है जहाँ पे फोन बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तो देखती है कि वो लोग पिरामिड को पूज रहे हैं। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और तभी वहाँ की केयर टेकर आती है जो कि सबसे कहती है कि वो लोग अलग अलग जगह पे रहेंगे और यहाँ पे फोन के सिग्नल और इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्द यहाँ पे एक बहुत तगड़ा स्टॉर्म आने वाला है तो वो उसका लुत्फ उठाएं। उसके बाद वो वेरोनिका और उसकी नर्स को एक कैबिन में ले जाती है जहाँ पे वो रुकने वाले थे। वेरोनिका को वहाँ पे एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है द पावर ऑफ द लैंड और वो किताब देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उसे पढ़ती भी है। उसकी नर्स देखती है कि वहाँ पे दूर दूर तक जंगल है और न जाने वो यहाँ पे क्यों आई है। जब वेरोनिका नहाने जाती है तो उसकी नर्स उसकी मदद करने जाती है, लेकिन वेरोनिका उससे कहती है कि वो अपना काम खुद कर लेगी तो वो उसकी मदद ना करे। ये सुन के उस नर्स को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चली जाती है। जब वेरोनिका नहाने के लिए बाथटब में लेटती है तो टैप से एक काला पदार्थ उसके बाथटब में गिरता है जिससे वो कुछ बातें याद करती है। वो याद करती है कि जब वो जवान थी तो कैसे उस पर कुछ अत्याचार हुआ था और वो अत्याचार किसी और ने नहीं बल्कि उसके पहली फिल्म के डायरेक्टर ने किया था। ये याद करके वो बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी नर्स वहाँ आके उसे संभालती है। वो वेरोनिका को सोने के लिए कहती है और उसे दवाइयाँ देती है और उसके बाद वो खुद सोफा पे सोने के लिए चली जाती है। वेरोनिका वो दवाइयाँ नहीं खाती क्योंकि उसका बिलीफ था कि वो उनके बिना भी ठीक हो सकती है। जब वेरोनिका सो रही होती है तो अचानक उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो स्लीप वॉक करके खिड़की के सामने आ जाती है। तभी वो अपने आप को उस घर के बाहर पाती है और काली मिट्टी उसके शरीर पे चढ़ रही थी। वहाँ पे वो आग लगी हुई भी पाती है जिसके आगे एक विच खड़ी थी और उसके पीछे से ढेर सारी और विचेस निकलती हैं जिन्हें वहाँ पे जला के मार दिया गया था। अगली सुबह जब नर्स की आंखें खुलती हैं तो वो जमीन पे ढेर सारा कीचड़ पाती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और तुरंत उस कीचड़ को बाहर फेंक देती है। जब वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तो वो उसे बताती है कि उसने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा था और वो सपना एकदम रियल था, मानो कि वो सच में बाहर गई हो। ये सुन के उसकी नर्स उससे पूछती है कि क्या कल उसने दवाई खाई थी, तो वो उससे कहती है कि उसने दवाइयाँ नहीं खाई थी। नर्स उससे कहती है कि ये सभी दवाई ना खाने का असर है, तो आज से वो हमेशा
से दवाई खाए जिससे उसे ऐसे सपने नहीं आएंगे। कुछ देर बाद वो दोनों ग्रुप एक्टिविटी में जाती हैं जहाँ पे सभी लोग मौजूद थे और वो सभी वहाँ की सीनरी की पेंटिंग बनाने वाले थे। वेरोनिका देखती है कि चश्मे के बिना उसे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अपनी नर्स को वापस घर में भेजती है ताकि वो उसका चश्मा ले आए। उनका गाइड उन्हें बताता है कि उनके सामने जो लैंडस्केप दिख रहा है उन्हें उसकी तस्वीर बनानी है। यहाँ की धरती में ढेर सारी राख मौजूद है जिसकी मदद से उन्हें ये पेंटिंग बनानी है। उन सबको बताता है कि यहाँ पे 100 साल पहले इंडस्ट्रीज हुआ करती थी जो कि यहाँ पे चारकोल निकालने का काम किया करती थी। कुछ औरतें यहाँ पे आया करती थी जिनका मानना था कि इस अर्थ में कुछ अलग चीज है जो कि उन्हें हील कर सकती है। यहाँ की धरती की मिट्टी में ह्यूमन की राख है क्योंकि सालों पहले यहाँ पे विचेस को जिंदा जला दिया गया था और तब से इस एरिया की पूरी मिट्टी काली हो गई है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो विचेस की बॉडी की राख है। जब वेरोनिका अपने पीछे देखती है तो उसे वहाँ पे बंधी हुई कोई नजर आती है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाती है और मानो कि उसे कुछ चीज पोजेस कर लेती है। वो जमीन पे पड़ा कीचड़ उठाती है और उससे वो पेंटिंग बनाने लगती है, मानो कि उसे सब कुछ दिख रहा हो और उसे चश्मे की जरूरत ना हो। इधर उसकी नजर जब अपने कैबिन में पहुंचती है तो वहाँ उसे एक लड़का दिखता है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ पे काम करता है और वो उनके लिए लकड़ियां रखने आया था। उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है, तो वो उसे बताती है कि उसके पेशेंट का मानना है कि यहाँ पे वो हील हो सकती है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे रिट्रीट के लिए लेकर आई है। वो लड़का उससे कहता है कि क्यों ना वो रात को पब में मिले जहाँ पे इंटरनेट भी अवेलेबल है तो वो अपना फोन भी चला पाएगी। उसके बाद देसी जब वेरोनिका के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसने पेंटिंग बना ली है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि चश्मे के बिना उसने वो पेंटिंग कैसे बना ली। वेरोनिका उससे कहती है कि उसे कुछ डिफरेंट फील हुआ और उसने ये बना लिया। उसके बाद वेरोनिका उससे कहती है कि वो अकेले ही घर जाएगी तो वो दूसरे रास्ते से जाए, और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो अचानक वो एक फॉग में पहुंचती है जहाँ पे वो खुद को देख पाती है जैसी वो 13 साल की उम्र में थी। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और तभी वो नर्स वहाँ पे आके उसे संभालती है। वो उसे घर ले जाती है और वहाँ पे उसे आराम करने के लिए कहती है। वेरोनिका उसे बताती है कि ये जगह काफी अजीब है जहाँ पे उसे अजीब सपने आ रहे हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस जगह पहले भी आ चुकी है। उसकी नर्स उससे कहती है कि वो इस बारे में ना सोचे और सो जाए। उसके जाने के बाद वेरोनिका जब सो जाती है तो हम देखते हैं कि वो हवा में लेविटेट होने लगती है। तभी वो अपने सपने में खुद को विच के रूप में पाती है और वो विचेस फिर से उसके घर के बाहर आते हैं जहाँ पे वो उनसे मिलने जाती है। वो जंगल की ओर आगे बढ़ने लगती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने डायरेक्टर के सामने होती है। यानी दोस्तों उसकी बॉडी कैबिन में ही थी और उसकी आत्मा यहाँ अपने डायरेक्टर के पास आ गई थी। तभी उस डायरेक्टर को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वेरोनिका उसे देख पा रही थी और वो उसे नहीं देख पा रहा था। वेरोनिका की आत्मा उसके इंटरव्यू के बीच घुस जाती है जहाँ वो उसकी पहली फिल्म की बातें कर रहा था। वो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि वो अपनी फिल्म की रीमेक बनाने वाला है और उसमें जो एक्ट्रेस थी वो वेरोनिका थी और वो उस वक्त 13 साल की थी, तो उसका इस बारे में क्या ख्याल है। वो डायरेक्टर उससे कहता है कि वेरोनिका बहुत ही सुंदर थी और वो दोनों काफी क्लोज भी थे। उनके बीच में एक स्पेशल बॉन्ड था और वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। तभी वेरोनिका की आत्मा उसे पुकारती है जिससे वो काफी डर जाता है और वो वहाँ पे काली मिट्टी की उल्टी करता है जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं। अगली सुबह जब वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथ और पैर पे काली मिट्टी पाती है जिससे उसे लगने लगता है कि शायद वो सपने में सच में वहाँ पे होके आई हो। कुछ देर बाद वो ग्रुप वेरोनिका को बुलाते हैं ताकि वो उसकी पेंटिंग को डिस्कस कर सके। उसकी पेंटिंग में कुछ अलग ही भाषा लिखी होती है जिसे कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है। वो वेरोनिका से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सी भाषा है, तो वेरोनिका उनसे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो उस वक्त क्या लिख रही थी। उसकी नर्स वहाँ पे एक बुक पढ़ रही होती है जहाँ पे वो स्कोल्ड्स ब्राइडल ह्यूमिलिएशन के बारे में पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि पहले जमाने में जो औरत ज्यादा बोला करती थी उसे लोग विच माना करते थे और पनिशमेंट के तौर पे उसे टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर के बाद उन्हें जिंदा जला दिया जाता था और अर्थ में उनके एशेस को छोड़ दिया जाता था। ये पढ़ के वो हैरान हो जाती है और तभी एक आदमी वहाँ पे वुमेन्स का मजाक उड़ाता है जिससे अचानक उसके हाथ में आग लगने लगती है और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। रात को वो नर्स वेरोनिका को तैयार करती है सोने के लिए और वो उसे बताती है कि वो पास ही के एक पब में जा रही है एंजॉय करने के लिए और जल्द ही वो वापस आ जाएगी तो वो सो जाए। उसे सुलाने के बाद वो पब में जाती है और वहाँ पे वाईफाई इस्तेमाल करती है। लड़का वहाँ पे आता है और उसे ड्रिंक सर्व करता है और उसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो उसे रोकता है और उससे कहता है कि क्यों ना वो उसके साथ डिस्को नाइट में चले। वो उसके साथ डिस्को नाइट में जाती है जहाँ पे वो उसे कुछ ड्रग्स खिलाता है जिसे खा के उसे काफी अजीब लगता है और वो बाहर आके उल्टी करने लगती है। इधर वेरोनिका जब सो रही होती है तो फिर से वो हवा में लेविटेट करने लगती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल के जंगल की तरफ जाती है जहाँ वो उन विचेस की कहानियां देखती है कि असल में उन विचेस पे मैन कैसे अत्याचार किया करते थे। इधर नर्स की तबीयत खराब होती है तो वहाँ से जाने की कोशिश करती है और वो लड़का उसे रोकता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेरोनिका की आत्मा वहाँ पे आ जाती है जिसे देख के वो लड़का हैरान हो जाता है। तभी उस धरती से काली मिट्टी निकलती है जो कि उसे अंदर खींच लेती है जिससे उस लड़के की वहीं पे मौत हो जाती है। वो नर्स देख के हैरान हो जाती है और बेहोश हो जाती
जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने कैबिन में पाती है। वो वेरोनिका के रूम में जाती है और देखती है कि वो अपने बेड पे नहीं है और तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है जहाँ पे वेरोनिका उस मिट्टी में सो रही थी। वो वेरोनिका के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों सो रही है। तो वेरोनिका उसे बताती है कि उसका सारा दर्द जा चुका है और इस मिट्टी में जरूर कोई बात है जो वो फील कर पा रही है। कुछ देर बाद वेरोनिका जब लेटी होती है तो वो नर्स उसके पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वेरोनिका उससे कहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे रहेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वेरोनिका अपने गले का नेकलेस उतारती है जो कि उसके माँ का था और वो उससे कहती है कि उसकी माँ की आखिरी निशानी है और वो चाहती है कि वो इसे ले ले। उसकी नर्स उससे कहती है कि आखिर वो इसे कैसे ले सकती है। तो वेरोनिका उसे गले में पहना देती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए और उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दे। देसी ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। वो सबसे पहले उस लेडी के पास जाती है जो कि उसे उस रात मिली थी। उससे कहती है कि क्या वो उसे स्टेशन तक छोड़ सकती है। तो लेडी उसे बैठाती है और उसे स्टेशन तक छोड़ देती है। वहाँ पे एक कार मौजूद होती है जिसे लेके वो वहाँ से भागने लगती है और रात होते ही वेरोनिका इंतजार करती है कि कब वो फिर से वो सपना देखेगी। वेरोनिका लाल ड्रेस पहन के सो जाती है और फिर से उसे वो सपना आता है जहाँ वो खुद को उस विच की जगह पे देखती है और वो आग में खुद की कुर्बानी दे देती है, जिसे देख के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद वो अपनी आत्मा को उस डायरेक्टर के रूम में पाती है। वो डायरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। तो वो उससे कहती है कि उसे पता है कि वो उससे क्या चाहती है। क्या उसे वो रात याद है जब उसने उसका फायदा उठाया था। डायरेक्टर उससे कहता है कि वो बस उसका भला चाहता था, इसीलिए उसने उसके साथ वो किया। तो वो उससे कहती है कि उसने उसके साथ जो भी किया था उसने अभी तक उसको उसके लिए माफ नहीं किया है। डायरेक्टर उससे कहता है कि वो एक स्पेशल लड़की है और वो उसे कभी नहीं भूलेगा और तभी वो उसे गाली देता है जिससे वेरोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। जब वेरोनिका पे वार करता है तो वो एक काली ऐश में तब्दील हो जाती है और उड़ के उसे डराने लगती है जिससे वो जीने से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसे वेरोनिका के नर्स अपना माइंड बदल लेती है और वो वेरोनिका के पास वापस आती है उसे लेने के लिए। वो खिड़की के रास्ते देखती है कि वो सो रही है और उसके शरीर पे ढेर सारी काली ऐशेज हैं। ये देख के वो खिड़की तोड़ती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वेरोनिका होश में नहीं आती, इसीलिए वो उसकी बॉडी को उठा के अपने साथ ले जाने लगती है। कुछ देर बाद वेरोनिका की आंखें खुलती हैं तो वो उससे कहती है कि उसे खुशी हुई कि वो वापस आई। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे वेरोनिका जब 13 साल की थी तो उस डायरेक्टर ने उसके साथ गलत काम किया था, जिसकी वजह से वेरोनिका तब से ही डिप्रेस्ड रहने लगी थी और वो हमेशा उस डायरेक्टर से बदला लेने का सोचती थी, लेकिन उसमें इतना करेज नहीं था कि वो उससे बदला ले सके। जब वो बूढ़ी हो गई तो उस डायरेक्टर ने उस मूवी का रीमेक बनाने का सोचा और उसे लगा कि शायद वो नई लड़की के साथ वही करेगा जो उसने उसके साथ किया था। वो एक नई जगह पे आई रिट्रीट के लिए जो स्कॉटलैंड में थी और उस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। वेरोनिका का मानना था कि उस जगह की जमीन के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि बहुत साल पहले वहाँ पे 2 बहनें विचेस रहा करती थी जो कि मर्दों को मार के उनका मांस खाया करती थी और उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो भी औरत जुबान लड़ाएगी वो विच है, इसीलिए वहाँ के मर्द मासूम औरतों को भी पकड़ के जला दिया करते थे, जिससे कई सारे मासूम औरतों की एशेज वहाँ पे मौजूद थी। अंत में वो विचेस पकड़ी गई और उन्हें भी मार दिया गया और उन विचेस के मरने के बाद भी वो जगह बहुत ही अजीब थी। उस विचेस ने वेरोनिका को शक्तियां दी ताकि वो अपना बदला ले सके और उन शक्तियों की वजह से वेरोनिका ने अपने शोषण करने वाले से बदला लिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।